जेई मेंस के लिए जो यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप पीवाई की उसकी सीरीज स्टार्ट करी है, उसके अंदर जो है मैं पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस का। एंड हमारा टारगेट यही है कि आपके ज्यादातर चैप्टर्स जो है हम फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखें जो कि पूछा गया था 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो इसमें आपको जो है वाई इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया था, है ना, डिटर्मिनेंट जो है दे के रखा था और ये आपको जो है बताना था। अब जनरली डिटर्मिनेंट को देख के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई आपको डबल डेरिवेटिव की जरूरत है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं डिटर्मिनेंट का। और जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं पता कि डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो काफी सिंपल सी चीज है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रो, अब जैसे कि ये दिख रहा है, ये रो जो है ये एक्स पे डिपेंडेंट है सारे टर्म्स, तो इसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए और बाकी रोज को जो है सेम रखिएगा। अब यहाँ पे तो जो है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक रो में ही एक्स के टर्म्स दिए थे। मान लो यहाँ पे भी एक्स डिपेंडेंट टर्म्स रहते तो क्या होता, सबसे पहले जो है पहली रो को डिफरेंशिएट करते, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखते, फिर जो है सेकंड रो के वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करते, इनको एज इट इज रखते, और तीसरे में क्या करते, थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करते और इनको एज इट इज रखते, है ना। इस तरीके से जो है किया जाता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे जो है सेकंड वाली रो को जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे, सब भाई आपके कांस्टेंट टर्म्स है तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू, फिर इसी तरीके से ये भी जीरो हो जाएगा, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है मेथड रहता है। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मत लगाइए, क्योंकि उसमें होगा क्या कि आपको जो है यहाँ पे तीनों को डिफरेंशिएट करके भी डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। इससे बेटर पता है क्या है, आपको टर्म्स देखो यहाँ पे 27, 28, 27, मतलब यहाँ पे 27 1 है, यहाँ पे भी 27 1 है, एकदम जो है कॉमन टर्म्स है। तो ऐसा करता हूँ ना, इसके अंदर मैं रो ऑपरेशन, सॉरी कॉलम ऑपरेशन लगा देता हूँ। C1 के अंदर जो है मैं ये करता हूँ C1 माइनस C3 कर देता हूँ। तो साइन एक्स में से ये इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और 27 माइनस 27 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जो है जीरो हो गया, बाकी जो है यहाँ पे बचे हुए टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो है ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे 0 0 आ गया है, तो इसी के अलोंग जो है मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इस आपके कॉलम के अलोंग, और यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है, 28, 27, 1 1, बाकी इन टर्म्स की अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि जब इसके अलोंग जो है एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे ये तो बाकी 0 0 रहेंगे, तो उनका अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा 28 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 1। तो भाई मिल गया आपको सीधा सीधा जो है यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है ना, ये एफ एक्स जो है आपको सीधा सीधा मिल गया। अब इसका जो है डेरिवेटिव लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, ये बाकी तो कांस्टेंट है तो वो तो आपका जीरो हो गया। ऐसे डबल डेरिवेटिव भी ले डालो तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब यहाँ पे बोला था डबल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वाई, और वाई क्या था हमारा एफ एक्स ही था, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है आपकी माइनस कॉस एक्स और माइनस 1, तो कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर रहेगा हमारा -1, जो कि ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से यार कभी कभी जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जो एक कन्वेंशनल अप्रोच रहता है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि पूछा गया था 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो है एक फंक्शन बोला गया विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट आपको ये बड़ी सी इक्वेशन दी है। अब देखते ही भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स तो भाई घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी इक्वेशन दे के रखी है कैसे सॉल्व करे, पर जहां पे ज्यादा बड़ी इक्वेशन दी रहती है ना, वहां पे एनटी आपके साथ साइकोलॉजिकली खेलता है, जानबूझ के वैसी इक्वेशन देता है कि भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ के जाए, जबकि पता चलता है वो क्वेश्चन और ज्यादा ईजी रहता है। देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, f2x प्लस 2y दिया है, यहाँ पे भी f2x प्लस 2y दिया है, तो इनके टर्म्स अपन एक साइड ले आते, यहाँ पे 2x माइनस 2y दिया है, 2x माइनस 2y दिया है, उसके टर्म्स एक साइड पहुंचा देते। तो यहाँ पे अगर मैं f2x प्लस 2y लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, sin x cos y माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है, सिंपल सा हमारा साइन एक्स माइनस वाई हो जाता है। आ रही है चीज समझ में। ऐसे ही अगर मैं जो है यहाँ पे f2x माइनस 2y वाले टर्म्स को एक साथ लिख दूं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई नेगेटिव के साथ है, और यहाँ पे कॉस एक्स साइन वाई, तो ये नेगेटिव जब उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब कि कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो वो भी तो भाई अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाएगी साइन एक्स प्लस वाई। तो भाई ये जो है अपन को एक काफी सिंपल सा यहाँ पे फॉर्म मिल गया। अच्छा यहाँ पे 2x प्लस 2y है तो x प्लस वाई वाले को इस साइड लिख लो, तो ये हमारा जो है कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है f ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई, इस तरीके से लिख दिया। अब इसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये जो है ना इसको 2x प्लस 2y लिखा है, तो मैं इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और ऐसे ही 2x माइनस 2y लिखा है तो इसको मैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि इसको अपन जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका एक्सप्रेशन देके रखा है उसका हाफ जो है साइन के अंदर है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t बाय 2।
बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना। अब ये चीज जो है आपको सीधी सी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये इक्वेशन जो है वैलिड है फॉर ऑल द एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। जितने भी एक्स और वाई की जो रियल नंबर्स होंगे उन पे ये इक्वेशन वैलिड है, और उसी इक्वेशन को जमा के अपन इस तक पहुंचे, तो ये भी जो है हर एक्स वाई की वैल्यू के लिए जो है वैलिड रहेगा। और जब हर एक्स वाई की वैल्यू के लिए वैलिड रहेगा तो उसके हिसाब से ये सारी टी की वैल्यूज को ऐसे कवर कर देगा, मतलब हमेशा जो है ये वाला टर्म एज अ कांस्टेंट चलता रहेगा, तभी जाके वो इक्वेट हो गए। समझ रहे हो इस चीज को। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि एफ टी अपॉन साइन टी बाई टू को जो है कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये जो t है ये x और y की कुछ ना कुछ वैल्यूज के हिसाब से कॉम्बिनेशन के हिसाब से बन रहा है, और जब x और y के सब भाई यहाँ पे रियल नंबर्स डालते जाएंगे तो सारे ही कॉम्बिनेशन से t की सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी। समझो इस चीज को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हर एक पे जब एफ टी अपॉन साइन टी बाई टू सेम ही वैल्यू देने वाले, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे कह रहा था। तो अब यहाँ पे हम जो है सीधा सा लिख सकते हैं एफ ऑफ टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है साइन आपका ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, है ना। ये तीनों तो इक्वेट है, मतलब इक्वल है ही, और इसको भी मैंने बोल दिया इक्वल टू सी, तो अपन जो है पहले वाले को इक्वल टू सी बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जो है सॉल्व अगर हम कर ले तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से c इंटू साइन एक्स प्लस वाई। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर जो है मैं y की जगह 0 डाल दूं तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ टू एक्स इज इक्वल टू सी साइन एक्स, और x की जगह अब x बाई टू डाल दोगे तो सीधा मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। x को जो है x बाई टू से सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ गया c साइन x बाई टू। लेकिन अभी भी भाई ये c की वैल्यू अपन को नहीं पता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है एफ डैश जीरो वन बाई टू दे के रखा है ना, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और एक वन बाई टू भी जो है आपका चेन रूल की वजह से बाहर आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स एफ डैश जीरो वन बाई टू बोला है, तो एक्स की जगह अगर मैं जीरो डाल दूं तो ये वन बाई टू हो गया, और यहाँ पे जीरो डाल दिया तो कॉस जीरो वन होता है। तो c बाई टू की वैल्यू हमारी वन बाई टू आ रही, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। तो भाई सीधी सी जो है मुझे यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई जो कि हो गई अपनी वन। तो यहाँ पे जो है मुझे f ऑफ टू एक्स प्लस सॉरी कहाँ गया था, एफ एक्स इजिकल टू सी साइन एक्स बाई टू आया था, तो सी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, वन मिल गई है। तो एफ एक्स मेरा जो है कितने इक्वल है, साइन एक्स बाई टू के इक्वल है। चलो भाई ये तो हमें मिल गया। अब डबल डेरिवेटिव निकालना था, तो एफ डैश एक्स मेरा जो है कितना आ जाता है यहाँ पे, वन बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई माइनस वन बाई फोर साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे जो है फाइव पाई बाई थ्री आपको पुट करना है, तो पुट कर दो फाइव पाई बाई थ्री। फाइव पाई बाई थ्री अगर अपन पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा, है ना। और इसको जो है 24 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस सिक्स। चलो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन फाइव पाई बाई सिक्स यानी कि साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये अपना कितने इक्वल हो गया, साइन पाई बाई सिक्स के ही इक्वल हो गया। ये कितना होता है, वन बाई टू, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस थ्री जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन में दिया था क्या भाई, बिल्कुल दिया था, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। मतलब आप कह सकते हो, क्योंकि ये वाली चीज ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्लिक ही नहीं करती है कि भाई इस तरीके से अगर अपन लिख रहे हैं तो ये जो है कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, पर अगर आपको क्लिक कर जा रही है तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला, जहां पे फंक्शन बोला गया एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। अब जैसे डिग्री 4 बोला है तो अपने दिमाग में आना चाहिए, मतलब कि ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के फॉर्म में जो है अपन को देखने को मिलेगा। इसका बोला गया है एक्सट्रीम वैल्यूज है एट x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 5 पे। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर क्रिटिकल वैल्यूज अगर बोली गई है तो यहाँ पे अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स इन दोनों वैल्यूज पे जो है जीरो होगा। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज पे जो है जीरो रहेगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक लिमिट भी ये बोली गई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी बोली गई है, इक्वल टू 5 बोली गई है। अब देखो एक्स टेंडिंग टू जब जीरो करोगे तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जो है जीरो हो गया, पर ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपका यहाँ पे वन बाय जीरो, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये भी बन जाएगा, सॉरी वन बाय जीरो नहीं, मतलब डी बाय जीरो, और यहाँ पे ये बन जाएगा ई बाय जीरो। तो अगेन
ये दोनों टर्म्स मतलब सीधी सी बात है कि भाई आपके जीरो होने चाहिए, तभी जो है ये मेरी लिमिट पे मुझे एक डिफाइंड वैल्यू मिल पाएगी, है ना। लिमिट का जो कॉन्सेप्ट अगर अपन बात करें तभी मुझे जो है एक डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे मिल पाएगी। तो डी और ई जो है यहाँ पे पक्का आपके जीरो हो गए, ये चीज मुझे यहां से मिली। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 5 हो जाएगी, तो वो भी मुझे पता चल गई। तो ये कितना मिल गया, 5x²। भाई अब एफ एक्स अपन को मिल गया, बस ए और बी को फाइंड करना है। तो वो तो ये वाले चीज से अपन फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश एक्स जीरो रहेगा कहाँ कहाँ पे, 4 और 5 पे, ठीक है ना, 4 और 5 पे रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका जो है डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, डेरिवेटिव लेता हूँ। एफ एक्स मेरे को क्या मिल गया, एक मिनट, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 5x² है ना। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स मेरा कितना हो जाएगा, 4a(x³) है ना, प्लस यहाँ पे 3b(x² प्लस 10x, ये आ रहा है। अब एफ डैश 4 और एफ डैश 5 क्या है, इक्वल टू 0 है मेरा। तो यहाँ पे देखें अगर अपन तो यहाँ पे अगर मैं 4 पहले डालूं, अच्छा इसमें x तो जो है कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले वैसा लिख लो इसको, 4a(x² प्लस ये कितना हो रहा है 3bx प्लस 10। अब यहाँ पे अगर मैं 4 लूँ तो ये हो गया 4 इंटू 16, सॉरी ये कितना हो जाएगा 64a, 64a प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 4, अगर अपन डाले तो 12b प्लस 10, दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। ये क्योंकि एफ डैश एक्स के ही इक्वल है, तो ये अपना जो है इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू बोला गया था। और 5 अगर मैं डाल दूं तो ये 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100a प्लस यहाँ पे 5 डाला 15b प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 4 और 5 तो यहाँ पे हट ही जाएंगे क्योंकि 0 से यहाँ पे दोनों साइड 4 से डिवाइड किया तो यहाँ तो 0 रहेगा और बाकी इनसे छुटकारा मिल गया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, -12a। आ रही है चीज समझ में, b की वैल्यू -12a मिल रही है। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो 100a माइनस 180a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -80a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ रही है मेरी 1/8, ठीक है, a की वैल्यू मेरी आ रही है 1/8। अब a की वैल्यू अगर 1/8 आ रही है, इसके अंदर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे b की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, -3/2। b की वैल्यू आ गई -3/2। हमें निकालना क्या था, f2 निकालना है। तो a की वैल्यू 1/8 है, इसके अंदर पुट कर दो 1/8, और b की वैल्यू मेरी है -3/2 पुट कर दो। तो f2 अगर मैं निकालने जाऊँ तो वो मेरा कितना हो जाएगा 16/8 मतलब इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8/2 जो कि हो जाएगा 4 इंटू 3 12 -12, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20। तो f2 जो है यहाँ पे कितना आ जा रहा है मेरा, -10 प्लस 20 इक्वल टू 10। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। चले, तो मेरे हिसाब से ये चीज भी जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये दिया है, अब इसके अंदर जो है क्या देके रखा है, लेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 बी द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपको देके रखा है x³ प्लस ax² प्लस b ln x प्लस 1, है ना। और m और m बोला गया रिस्पेक्टिवली बी द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f इन द इंटरवल ये। तो m प्लस m का जो है हमें यहाँ पे मॉड्यूलस बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना fx दे के रखा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हो रही है मतलब डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 3x² प्लस 2ax प्लस ये कितना हो जाएगा b/x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है। अब यहाँ पे f डैश -1 विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 और -1 अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो ये कितना आ जाएगा 3, और -1 डाला तो यहाँ पे -2a, और यहाँ पे -1 डाला तो -b। तो ये चीज अपन को मिल रही है। ऐसे ही 2 उठा के डाल दो तो ये हो गया 0, 2 डाला तो यहाँ पे आ रहा है कितना 12, ओके, और यहाँ पे प्लस 4a, और यहाँ पे 2 डाला तो प्लस b/2। आ रही है चीज समझ में। तो ये अपन को जो है यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से a और b की जो है मुझे वैल्यूज मिल जाएगी, तो वो कैलकुलेट कर लो, एक काम करो। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे 2a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 3 - b, है ना। उसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 - 2b प्लस b/2 इज इक्वल टू 0। तो 18 - 3b/2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 1 + 6, सो b मिल रहा है मुझे 12, b मिल रहा है मुझे 12। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो ये कितना आ रहा है
आपका -9/2। तो यानी कि मुझे जो है मेरा fx की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको बोला गया था कि स्मॉल m और कैपिटल M एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे fx हमारा क्या मिल जाएगा, हमें fx हो जाएगा हमारा x³ a की जगह -9/2 अगर मैं पुट कर दूं तो -9/2 x² प्लस b कितना आया था मेरा 12, तो 12 ln x और यहाँ पे जो है मेरा कितना आ रहा है मॉड्यूलस के साथ लिख दो +1, ठीक है ना। ये मेरा जो है fx मिल गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि m और m जो है रिस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और वो -1 और 2 पे ही जो है अपन को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स बोले गए, तो वहीं पे ही जो है आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ क्योंकि क्लोज इंटरवल में देके रखा है तो इन वैल्यूज को भी अपन एक बार जो है जरूर से यहाँ पे चेक करेंगे। तो सारी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ अब देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, -2 और -1/2 के बीच में दिया है, तो x = 2 को अपन जो है नहीं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो इस इंटरवल के बाहर है। तो सिर्फ x = -1 पहले डाल के देखो। तो ये अगर अपन जो है यहाँ पे डाल के देखें तो कितना मिल रहा है, -1 यहाँ पे आ जाएगा, -9/2 यहाँ पे आ जाएगा, और -1 यानी कि ln1 ये तो 0 हो जाएगा, +1, तो ये कितना मिल रहा है -9/2। अब ऐसे ही जो है नेक्स्ट यहाँ पे f ऑफ -2 डाल के देखो, ठीक है। तो -2 अगर डाले तो ये कितना आ रहा है -8, यहाँ पे -2 डाले तो ये कितना हो रहा है -18, ठीक है ना। और यहाँ पे -2 यानी कि 12 ln2 +1, ठीक है। और ln2 की वैल्यू यहाँ पे 0.7 बोली गई है, तो n2 जो है 0.7 यहाँ पे कर दो। तो -8 -18 -26, यहाँ पे -25, -25 12 × 7 कितना होता है 84, यानी कि 8.4 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 16.6, -16.6 जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी वैल्यू। और लास्ट अपना f ऑफ -1/2 भी चेक कर लो, तो ये कितना आ रहा है भाई -1/8, यहाँ पे हो रहा है -9/2 × 1/4 यानी कि -9/8, आ रही है चीज समझ में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ln 1/2, यानी कि आपका -ln2 बोल सकता हूं मैं उसको। तो यहाँ पे -12 × ln2 और ln2 की वैल्यू 0.7 दे के रखी है, +1, ठीक है। तो यहाँ पे -10/8 आ रहा है, मतलब कि -5/4, और माइनस यहाँ पे कितना हो जा रहा है 8.4 +1, तो ये अपना जो है कितना हो रहा है यहाँ पे -5/4 +1 हमारा हो जाएगा -1/4 विच इज इक्वल टू -0.25, तो -0.25। सो ये आ रहा है अपना -8.65, ये आ रही है वैल्यू -8.65। अब इसमें से अपन को क्या चेक करना था, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, सबसे बड़ी जो है यहाँ पे -9/2 है, क्योंकि भाई नेगेटिव साइन के साथ है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव के साथ जितना छोटा टर्म रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो -9/2 जो है अपना मैक्सिमम रहा, और मिनिमम के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना है -16.6 है ना। तो -4.5 और -16.6, तो ये आ रहा है -21.1। तो इसका अगर मॉड्यूलस लूँ तो 21.1 जो है वो सही आंसर रहेगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले। और भी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।